Good morning, my dear children. How are you? I hope all are you good. What is the date today? Today's date is 18th August 2021 and day Wednesday. Now, today we will learn about class 3rd chapter of SST chapter 1, the earth our home. In this lesson we will learn about shape of the earth, what is horizon, what is a coast or what is a earth. Okay, so let's start chapter. We all live in our houses with our families. हम सभी हमारे घर में हम हमारी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं. अवर हाउसेस आर अ पार्ट ऑफ अ सिटी और विलेज. और जो हमारे हाउस होते हैं, हमारे घर होते हैं, वो किसी सिटी या विलेज का पार्ट होते हैं. अ सिटी और अ विलेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंट्री. और जिस सिटी या जिस विलेज में हम रहते हैं, यानी जिस शहर या जिस गांव में हम रहते हैं, वह किसी कंट्री का पार्ट होता है, यानी वो किसी ना किसी देश का पार्ट होता है. मैनी कंट्रीज़ टुगेदर फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट. और इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर एक साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं? कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप. कॉन्टिनेंट इज़ द नेम गिवन टू लार्ज मैसेस ऑफ लैंड ऑन अर्थ. कॉन्टिनेंट क्या है? एक लार्ज मैसेज लैंड ऑफ अर्थ, है ना. बहुत बड़ी जो लार्ज मात्रा में लैंड होती, जो ज़मीन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट कहलाते हैं. लुक एट द फिगर गिवन बिलो. द सन एंड 8 planets द रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम. आप यह पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको यह पिक्चर दिख रही है कि द सन एंड 8 प्लैनेट द रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम. जो हमारे सोलर सिस्टम होते हैं, मतलब जितने भी हमारे ग्रह हैं, जो सन होता है, सूर्य होता है, ये सारे 8 प्लैनेट उसके आगे रिवॉल्व यानी अराउंड, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं. तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम. आप आपके पिक्चर्स में भी देख सकते हैं अवर सोलर सिस्टम की बीच में जो सन है आपको दिख रहा है. यह सन के ये जो के आगे चारों ओर जो ये 8 प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व यानी राउंड राउंड घूमते रहते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव वन ऑफ प्लैनेट्स. ओके, जो अर्थ है हमारी, वही एक ऐसा ही अर्थ प्लेनेट है जिस पर लिव है, मतलब जहाँ पर जीवन है. हमारा जो अर्थ है, अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम जीवन है. अदर 7 प्लैनेट्स आर मर्कुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो जो अदर्स 7 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम क्या हैं? मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो इस तरीके से ये 7 और हमारा 8 प्लैनेट मिलकर ये क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ का शेप और साइज क्या है? द अर्थ इज़ लाइक अ हग बॉल. जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके की दिखाई देती है? एक बॉल की तरह. People in the past had no idea about its shape and they believed that the earth was flat, but it is not so. बहुत समय पहले जो हम लोग थे, उनको बिल्कुल कोई मतलब आइडिया नहीं था कि हमारी शेप का वो क्या समझते थे, क्या विश्वास करते थे कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है? फ्लैट है. फ्लैट मीन्स समतल है. पर यह ऐसा नहीं था. जो पहले के लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि हमारी जो अर्थ है वो किस शेप में दिखती है. बस वो यही विश्वास करते थे कि अर्थ फ्लैट है. बट इन 1519 मैगलन अ Portuguese sailor started a long journey from Spain with 5 ships and many sailors. 1519 में मैगलन एक जो पोर्चुगीज़ सैलर था, सैलर मीन्स एक जो लोग यात्रा करते हैं उनको सैलर बोलते हैं. तो जो 1519 में मैगलन एक पोर्चुगीज़ सैलर था, उसने एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करी. कहाँ से? स्पेन से. विथ 5 शिप एंड मैनी सैलर्स के साथ उसने
एक बहुत लंबी यात्रा शुरू करी स्पेन से 5 जहाज के साथ और बहुत सारे मैनी सेलर्स उसके साथ और भी यात्री थे। दे केप्ट ऑन सेलिंग टूवर्ड द वेस्ट, और उन्होंने जहाँ से यह यात्रा प्रारंभ करी वो किस दिशा से प्रारंभ करी? वेस्ट से। आफ्टर ए थ्रो जर्नी ऑफ द 3 years द शिप रिटर्न्ड टू द प्लेस इन स्पेन फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। तो उन्होंने कहा किस दिशा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी? वेस्ट से। और 3 साल की लॉन्ग जर्नी के बाद, यानी कंटिन्यू वो शिप 3 साल तक वो लोग यात्रा करते रहे। और जब वो उन्होंने 3 साल तक यात्रा करी और उन्होंने क्या देखा कि वो वापस रिटर्न कहाँ पर आ गए? जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, यानी जहाँ से उन्होंने स्पेन से स्टार्ट करी थी 3 साल की लॉन्ग जर्नी के बाद वापस वे उसी जगह आ गए। दिस meant that they had sailed around the earth। ठीक है। दिस जर्नी showed that the earth had no edges। एड्जेस का मतलब यहाँ पे होता है आपका कॉर्नर, यानी जिसका कोई जगह नहीं होती। तो उन्होंने क्या देखा? दिस meant that they had sailed around the earth। तो उन्होंने क्या देखा कि उस अर्थ में कहीं भी उसका छोर नहीं था, कहीं भी किनारा नहीं था। तो जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और वापस वहीं पर आ गए तो उनको फिर पता पड़ा कि इट इज़ अ राउंड लाइक अ बॉल, कि जो अर्थ है उसका शेप क्या है? बॉल है, एक बॉल की तरह गोल है। लेटर व्हेन एस्ट्रोनॉट वेंट इनटू स्पेस एंड brought back picture of the earth from there, it was proved beyond doubt that the earth is round। फिर जब काफ़ी समय बाद जब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस पर गए और वहाँ से उन्होंने जब पिक्चर्स ली हमारे अर्थ की, आप देख सकते हैं हमारे बुक में द अर्थ इज़ राउंड इज शेप, ये अर्थ स्पेस से ली गई हमारी हुई अर्थ की पिक्चर्स हैं। तो तब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं गए थे तब तक तो मैगेलन की ही थ्योरी चलती थी कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? राउंड है। लेकिन जब हमारा एस्ट्रोनॉट स्पेस पर गए और उन्होंने वहाँ से ये पिक्चर्स ली तब लोगों को बिलीव हुआ, तब लोगों ने विश्वास किया कि हमारे अर्थ का शेप राउंड है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज, अर्थ सरफेस। अब पढ़ेंगे हम अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ का सरफेस क्या है? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। अब हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी, वो उसका सरफेस क्या है? उस पर 2 चीज़ें, एक है लैंड और वाटर। क्या है? लैंड यानी ज़मीन, और वाटर। हमारी अर्थ किससे कवर्ड है? हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? लैंड एंड वाटर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। तो उसमें से लैंड और वाटर में से 71% अर्थ हमारी जो सरफेस में है वो क्या है? वाटर है, यानी 71% वाटर है हमारी अर्थ पे। वाटर इज़ फाउंड इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा। और यह जो पानी है, यह वाटर है, वो किस फॉर्म में है? ओशियन में है, सी में है, रिवर्स में, लेक है, और भी कई तरीक़ों से, यानी महासागर हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, और भी एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सी चीज़ों में हमारी जो ये 71% है वो वाटर हमारी अर्थ पे है। द रिमेनिंग 29% इज़ लैंड। अब जब 100% में से 71% वाटर है तो जितना भी हमारा बच्चा है यानी 29% क्या है? लैंड। लैंड यानी ज़मीन, है ना। तो 71% वाटर है तो 29% क्या? लैंड। अब यह जो लैंड है वो कहाँ कहाँ है? द लैंड पोर्शन हैज़ माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। तो ये जो 29% लैंड है वो किस फॉर्म में, किस रूप में है? माउंटेन है, पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट और डेजर्ट है ना। तो 29% ये लैंड है, 71% वाटर है जो ओशियंस, सी, रिवर और लैक्स में है, और भी अदर्स फॉर्म में है। और जो 29% लैंड है वो माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज और प्लेन्स, फॉरेस्ट और डेजर्ट में है। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारी अर्थ के आसपास का जो लेयर है, जो उसके आसपास की जो लेयर है उसे हमने क्या नाम दिया है? एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ है, अर्थ के आसपास जो एक घेरा है
उस लेयर को क्या नाम दिया गया है? एटमॉस्फेयर। इट इज़ मेड अप अ नंबर ऑफ गैसेस। और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर है, वो किससे बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। ये बहुत सारी मैनी गैसेस हैं, उससे यह लेयर बनी हुई है। ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव। और जितने भी हम ऑल लिविंग्स बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, हम सबको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस एयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्काई। स्काई मीन्स आकाश। द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपवर्ड फॉर अबाउट 500 किलोमीटर्स। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये कितना इसकी जो हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ से वो कितने किलोमीटर है? तो कितना है? 500 किलोमीटर है, यानी उसकी दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। इट्स लुक लाइक looks like in inverted blue colored bowl. This is what we call the sky. The sky has no color. It has dust particles and water. These particles scratch the light of the sun in such a way that the sky look blue. अब यह इसका मतलब यह है कि जो ये लेयर है, मतलब इसकी जो दूरी है वो बता दी मैंने आपको 500 किलोमीटर। अब जब आप किसी मैदान पे खड़े होते हैं या यहाँ से देखते हैं तो हमें हमारे ऊपर क्या दिखता है? स्काई, आकाश दिखता है, जो हमें किस कलर में दिखता है? ब्लू कलर में। ऐसा लगता है कि जो किसी बाउल को अगर सीधा रख दिया, वो सीधा है और उसको उल्टा रख दिया जाए। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बाउल सीधा है और हम उसको उल्टा इस तरीके से रख दें तो वो क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा रख देना। तो हम जब यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर आकाश में देखने से कि कोई ऊपर से हमको उल्टे ब्लू कलर का कोई बाउल है, लेकिन वो क्या है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल द स्काई। इसे हम क्या बोलते हैं? इस ब्लू कलर को स्काई। द स्काई हैज़ नो कलर। पर क्या आप जानते हैं कि आकाश का, स्काई का अपना कोई भी कलर नहीं होता है। इट हैज़ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर। ये जो स्काई है वो किससे बना हुआ है? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो वाटर हैं, यानी डस्ट पार्टिकल धूल के कण और पानी से बना हुआ है। दीज पार्टिकल्स स्क्रेच द लाइट ऑफ द सन इन सच अ वे दैट द स्काई लुक ब्लू। और जब सूर्य की किरणें, जब सन का लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स पे पड़ता है तो ये जो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो उस सन की लाइट के कारण वो किस कलर के दिखाई देते हैं? ब्लू कलर के दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हमको जो हमारा स्काई है वो किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। अच्छा देखिए, रात में जब रात होती है तो हमको तो स्काई ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। अगर स्काई का कोई अपना कलर होता तो उसको भी रात में हमको क्या? ब्लू दिखना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। जब सूर्य की किरणें इन डस्ट पार्टिकल और इन गैसेस पर पड़ती हैं तो चारों ओर बिखर जाती। उन सन का लाइट पड़ने के कारण ही वो हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, क्योंकि स्काई का अपना कोई भी कलर नहीं होता है। ओके, व्हेन वी लुक फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट। जब हम स्काई और स्काई और अर्थ को किसी जगह पर खड़े होकर ऐसे देखते हैं, आप देखेंगे कहीं पर तो ऐसा आपको दिखता है कि एक जगह पर जाके स्काई और अर्थ अपीयर टू मीट, मिल रहे हैं। आप ऐसे कहीं पे खड़े हो जाइए बहुत और ऊंचे स्थान पर और देखिए, बहुत दूर तक देखोगे तो आपको लगेगा कि स्काई और अर्थ एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड होराइजन। तो इस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? होराइजन। इन फैक्ट द अर्थ एंड द स्काई नेवर मीट। पर ऐसा नहीं है, अर्थ और स्काई कभी भी नहीं मिलते हैं। दे ओनली सीम टू बी मीटिंग। हमको ऐसा देखने पर प्रतीत होता है, हम देखेंगे अगर बहुत दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगता है हमको कि अर्थ और स्काई मिल रहे हैं। इस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? होराइजन। पर ऐसा नहीं है, कभी भी अर्थ और स्काई एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ओनली हमको ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है। द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट। और जहाँ पर लैंड और सी
यानी जमीन और सी सागर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कोस्ट। ओके, जहाँ पर समुद्र और लैंड मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोस्ट। मैनी पीपल लिव ऑन द कोस्ट, और बहुत से लोग इस कोस्ट एरिया में रहते हैं। दीज एरिया आर कॉल्ड कोस्टल एरिया, और यह एरिया क्या कहलाता है? हमारा कोस्टल एरिया। If we stand on the coast and look toward the sea, we notice that the where surface and the sky appear to meet as a distant point. In fact, the water surface and the sky never meet. इसी तरह जब आपने देखा कि जहाँ लैंड और सी मिल रहे हैं हम क्या बोलते हैं? कोस्ट। और बहुत से लोग इस कोस्टल एरिया में रहते हैं, परंतु कभी भी कोस्ट और हमें वह देखने में ऐसा लगता है कि सी और लैंड मिल रहे हैं, पर ऐसा कभी ऐसा नहीं होता है। वो हमको सिर्फ देखने में प्रतीत होते हैं। कभी आप समुद्र एरिया पे जाइए और दूर तक देखिए तो ऐसा लगेगा बहुत दूर तक देखने पे कि एक जगह जाकर वाटर, ये मतलब समुद्र और जो लैंड है वो मिल रहे हैं। ओके, लेकिन ये क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता कोस्ट। लेकिन कभी भी आपकी समुद्र और लैंड वो नहीं मिलते हैं, हमको बस यह मिलते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, सिर्फ हमको ऐसा लगता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यह लेसन समझ में आया होगा। ओके, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ होराइजन और व्हाट इज़ द कोस्ट, और हमने जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने जाना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल सॉल्व एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।